हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अमित सर फ्रॉम CHS स्कूल लालगंज प्रतापगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इट पर। एक्चुअली इट का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जो ये इट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है क्या। तो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव, यानी जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो ना, वहां पे इट लगा के आप काम चला सकते हो। बेसिकली इट एक प्रोनाउन होता है। इट इज अ प्रोनाउन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इट का प्रयोग करेंगे कहां पे। तो इट का प्रयोग हमेशा दिस के बदले में करते हैं, यानी इट जो होता है वो हमेशा दिस के बाद आता है। अब बहुत सारे टीचर्स या छोटी छोटी बुक्स में आप सभी पढ़े होंगे कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। गलत कॉन्सेप्ट। इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं किया जाता है। और अगर इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है तो आप हमें एक भी एग्जाम्पल बता दो। पूरे भारत में ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा जो हमें यह सिखाए कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। अगर हमें कहना हो कि यह एक चौक है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ चौक बोलेंगे कि इट इज अ चौक बोलेंगे? दिस इज अ चौक बोलेंगे। यह एक बोर्ड है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ बोर्ड बोलेंगे कि इट इज अ बोर्ड बोलेंगे? दिस इज अ बोर्ड बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे लिख के समझा देता हूं ना भाई। यहां पे जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, यह एक कार है। इसी में सेकंड क्लाउज लिखा, यह लाल है। अब यहां पे फर्स्ट क्लाउज में मैंने लिखा यह एक कार है, सेकंड क्लाउज में लिखा यह लाल है। अब देखिए, जब फर्स्ट क्लाउज का ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा दिस इज ए कार। सेकेंड क्लाउज का ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा इट इज रेड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट क्लाउज में यह के लिए हमने दिस का यूज किया है, सेकेंड क्लाउज में हमने यह के लिए इट का प्रयोग किया है, क्यों? तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए। है यह एक कार है, यह लाल है। लाल कौन है? कार लाल है। यानी जो ये वाला यह है, ये कार के रिपीटेशन में आ रहा है। कार का दोबारा रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने यहां पे यह का प्रयोग किया। अब देखिए, यहां पे लिखा दिस इज ए कार, इसका किया तो इट इज रेड। अब देखो, कौन लाल है? कार। कार है क्या? नाउन। कार है क्या? नाउन। और नाउन का दोबारा रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने यहां पे हिंदी में यह किया, इंग्लिश में हमने उसका वर्ड इट रखा। अब इट होता क्या है? प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन का वर्क होता है कि किसी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। जो नाउन के रिपीटेशन को रोके वही प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे कार जो नाउन है, इसके रिपीटेशन को रोकने का काम यहाँ पे इट कर रहा है। तो इट कभी अकेले नहीं, वो जब आएगा दिस के बदले में आएगा। यहाँ पे अगर हमें और सेंटेंस करना हो, जैसे हम कहें यह बोर्ड है और यह घड़ा है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए बोर्ड। आगे हो जाएगा इट इज ग्रीन। इट इज ग्रीन तो हो जाएगा दिस इज ए बोर्ड, इट इज ग्रीन। यह घर है, यह सफेद है, तो दिस इज ए हाउस, इट इज व्हाइट। यह फैन है, यह हरा है, तो दिस इज अ फैन, इट इज ग्रीन। तो इस तरह से आपको इसको सेंटेंस बनाना है। मैंने यहां पे एक बताया, आप 1000 बना दो। अब यहां पे ये हो गया इट का फर्स्ट फ्रेज। अगर इट के हम सेकेंड फ्रेज की बात करें तो इट का प्रयोग कर सकते हो आप लोग टाइम के लिए, आवर के लिए, डे के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, किसी एनिमल्स के लिए या किसी नेचुरल इवेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है इट के। अगर हम सेकेंड फ्रेज की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा इट प्लस इज या वॉज। ध्यान रहे कि इट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ या तो आप इज का प्रयोग करोगे या तो आप वाज का प्रयोग करोगे, और विल भी आ सकता है। उसके बाद यहां पे आपका टाइम आ सकता है, प्लस आवर आ सकता है, या डे आ सकता है, या मंथ आ सकता है, या ईयर आ सकता है, या कोई एनिमल्स आ सकता है, कोई नेचुरल इवेंट आ सकता है,
तो इट का प्रयोग आप इन सभी के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइम है, टाइम का मतलब जैसे 2 बजा है, 5 बजा है, 10:15 बजा है, 12 बजा है। डे का मतलब जैसे सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, शनिवार का दिन था। मंथ जैसे मार्च का महीना है, जनवरी का महीना है, जून का महीना चल रहा है। ईयर में जैसे 1980 का साल था, 2020 का साल चल रहा है, 2011 का साल था। कोई एनिमल्स आ सकता है, कोई नेचुरल इवेंट आ सकता है, जैसे बारिश हो रही थी, धूप निकली है, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। तो इट का प्रयोग आप इन सभी के साथ बड़े आराम से कर सकते हो। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए, गुड। अब देखिए इट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बनाई एक वॉच, और वॉच में यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। उसके बाद यहाँ 1, 2, 3 हो गया, यहाँ 4, 5 हो गया, यहाँ 6, 7 हो गया, यहाँ 8, 9 हो गया, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब ये आपका हो गया सेंटर, और यहाँ पे ये मिनट हैंड है, ये यहाँ पे आवर हैंड है। इसमें 3 बज गया। अब देखिए यहाँ पे यदि मिनट की हैंड अगर राइट साइड जाएगी तो टाइम कम होगा कि ज़्यादा, आप बताओ। अगर मिनट की सुई अगर आगे की ओर जाएगी तो टाइम कम होगा कि ज़्यादा, टाइम ज़्यादा होगा, गुड। तो यहाँ पे हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगर यही मिनट की सुई लेफ्ट साइड हो तो टाइम कम होगा कि ज़्यादा, टाइम कम, तो आप 2 का प्रयोग करना। यानी कहने का सेंस है बच्चे कि अगर टाइम ज़्यादा तो पास्ट और टाइम कम तो 2 का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 और 1 के बीच का कितने मिनट का डिस्टेंस है, 5 मिनट्स का। उसी तरह 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस भी 5 मिनट्स का। यानी टोटल नंबर है 12 और 12 नंबर में सबके बीच का डिस्टेंस 5 मिनट्स का। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 60 मिनट्स, राइट। और 60 मिनट्स इक्वल टू होता है 1 आवर, राइट। अब देखिए यहाँ पे यदि 60 को हम क्वार्टर निकालना चाहें, 60 मिनट का क्वार्टर निकालना चाहें तो 60 में 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जी ने 1/4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि बच्चे क्वार्टर की हिंदी मीनिंग ही होती है 1/4 भाग, उसकी मीनिंग ही होती है 1/4 पार्ट। तो इसीलिए हम 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 15 मिनट्स, और 15 को आप बोल सकते हो क्वार्टर। टाइम आएगा आज से और अब से आप सभी जो है जब कभी भी टाइम बताओगे तो जो है इंग्लिश में बताओगे, गारंटी मेरी है, बस आप सभी लगे रहिए। उसके बाद 60 को यदि हम मल्टीप्लाई कराएं 1/2 से तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30, और 30 को आप बोल सकते हो हाफ। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि टाइम 5 का मल्टीपल हो, यदि टाइम 5 का मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। ये गौर करने वाली बात है, इसको लिख लो, आप लिख लो, इसको लिख लो कि यदि टाइम 5 का मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि 5:10 हुआ है, 10:15 हुआ है, 10:20 हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट, 20 मिनट, ये जो है 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में ये टाइम आता है, तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ना भाई, देखिए जैसे हम लिखें 5:15 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट, 15 मिनट्स, ये 5 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल होगा तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर टाइम 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो मिनट शब्द का यूज करेंगे। जैसे 5:13 हुआ है, 5:07 हुआ है, 10:18 हुआ है। जब टाइम 5 का मल्टीपल ना हो तो वहां पे मिनट शब्द का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि 5:15 हुआ है, 5:15 हुआ है। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर वही होगा लॉलीपॉप, इट प्लस इज या वॉज प्लस टाइम
प्लस आवर, स्ट्रक्चर वही होगा आपका। अब देखिए जब टाइम कभी भी बताओ आप तो इट का प्रयोग तुरंत कर दो, बिना सोचे समझे, आंख बंद करके आपको इट बोलना ही बोलना है। तो हो गया इट। अब इट के साथ या तो इज आएगा या तो वॉज, वो डिसाइड करेगा हमारा टेंस। प्रेजेंट में है तो इज लगाना है, पास्ट की बात करेंगे तो वाज लगा दो, हो गया इट इज। अब देखिए 5:15 हुआ है, सेंटेंस समझिए ध्यान से। 5:15 हुआ है यानी टाइम ज्यादा हो रहा है कि कम? टाइम ज्यादा हो रहा है ना। और जब टाइम ज्यादा होगा तो क्या लगाना है? पास्ट का प्रयोग करो आप, राइट। अब देखो इट इज, कितना मिनट हुआ है? 15। टाइम क्या हो रहा है? 15, यानी इट इज 15। अब यहां मिनट शब्द का हम यूज करेंगे, मिनट शब्द का यूज करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर पढ़ रहे हो। मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो 15 ये टाइम है, या 5 का मल्टीपल है, और टाइम 5 का मल्टीपल होगा तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो हो गया इट इज 15 और टाइम ज्यादा हो रहा है तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 15 पास्ट कितना बजकर 5, इट इज 15 पास्ट 5। अब यहाँ पे 15 को हम क्वार्टर भी तो बोलते हैं, तो 15 के प्लेस पे आप क्वार्टर भी राइट कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा इट इज क्वार्टर पास्ट 5, चाहे बोलो इट इज 15 पास्ट 5, चाहे बोलो इट इज क्वार्टर पास्ट 5। मैंने यहाँ पे एक बनाया, आप 1000 बनाने का प्रयास करो, कुछ नहीं करना है, बस चेंज करो। मैंने 5 लिखा, आप यहाँ 6 लिख दो, तो हो जाएगा 6:15 हुआ है, तो हो जाएगा इट इज 15 पास्ट 6, या इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 हुआ है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 हुआ है तो इट इज 15 पास्ट 8। तो क्या करना है भाई? बनाना है, प्रैक्टिस करो ना, क्या दिक्कत है? यू कैन सॉल्व मैनी सेंटेंसेस बाय दिस स्ट्रक्चर इफ यू वांट। जब आप चाहोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व कर लोगे। आगे देखो, इसी में हमने एक सेंटेंस और लिया कि 10 बजने में 8 मिनट बाकी है। 10 बजने में 8 मिनट बाकी है, टाइम कम है, बजा नहीं है, टाइम कम है। और जब टाइम कम होगा तो टू लगाएंगे। ये 2-3 पॉइंट आप लिख जाओ, क्योंकि आप देखो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ देखिए मत, कॉपी कलम निकाल के लिखिए और पढ़ने का प्रयास करिए, और 2-4 पॉइंट जो है उसको नोट डाउन कर जाइए आप। टाइम कम होगा तो टू लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो पास्ट लगेगा। यहाँ पे टाइम बाकी है, हुआ नहीं है, बाकी है, कम है तो टू लगेगा, राइट। अब देखिए यहां पे हम टाइम के लिए इट का प्रयोग किए, प्रेजेंट टेंस में है तो इज, इट इज। अब कितना मिनट? 8 राइट करेंगे। 8 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मिनट शब्द का यूज करेंगे। तो आपका हो गया 8 मिनट्स, इट इज 8 मिनट्स। अब उसके बाद यहां टाइम बाकी है तो टू लगाएंगे, और कितना बजने में? 10, तो हो गया इट इज 8 मिनट्स 10। 12 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज 8 मिनट्स टू 12। 11 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज 8 मिनट्स टू 11। ऐसे राइट कर जाओ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया टाइम, और जो सेंटेंस है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। So guys, I took some sentences here and you have to understand properly. So first sentence is जनवरी का महीना था। सेकंड इज 10:15 हो रहा है, 4:45 बजा है, 9 के आसपास हैं, 5:30 हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ मिक्स सेंटेंस लिए। आइए करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे जनवरी का महीना था। यहाँ पे ये मंथ को शो कर रहा है, और जब कभी भी आपको मंथ से स्पीकिंग करनी होगी या राइटिंग करनी होगी तो हमेशा सब्जेक्ट आप इट लेना। इट के साथ या तो इज आएगा या तो वॉज आएगा। अब यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है पास्ट का, तो हमें वॉज लगाना है, तो हो गया इट वॉज। और जनवरी का महीना यानी द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का जे कैपिटल लेटर होगा बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन कहीं पे भी होगा उसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहाँ पे जनवरी का महीना था तो हो गया इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। अगर हम लिखें फरवरी का महीना था तो हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। मेरे साथ समझो ध्यान से और प्रैक्टिस करनी है। मार्च का महीना था तो इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। कुछ नहीं करना है, यहाँ मंथ ही तो चेंज करना है। इसी के प्लेस पे आप फरवरी लिख दो, इसी के प्लेस पे आप मार्च लिख दो, अप्रैल लिख दो, आप जून लिख दो।
जून का महीना चल रहा है तो हो जाएगा इट इज, अब यहाँ पे है तो इज आ जाएगा, तो हो जाएगा इट इज द मंथ ऑफ जून। दिसंबर का महीना चल रहा था तो हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। सेकंड सेंटेंस है आपका 10:15 हो रहा है। अब सवा का मतलब क्या है, सवा कहते किसको हैं, तो सवा का मतलब है कि कुछ बजकर 15 मिनट पास्ट हो जाना, यानी जैसे 10:15 होना, 5:15 होना, 12:15 होना, उसी को हम बोलते हैं सवा। जैसे बोलते हैं ना घरों में बोलते हैं भैया कितना बज रहा है, तो कहते हैं भैया 10:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, तो इसका मतलब है 15 मिनट बीतना, राइट। अब यहाँ पे आप लिखोगे 8, अब प्रेजेंट का बोथ हो रहा है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, 8 इज। अब उसके बाद सवा का मतलब 15 मिनट, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 15 है तो मिनट शब्द का यूज करेंगे, आप बताओ मिनट शब्द का यूज यहाँ पे होगा, गुड नहीं होगा, क्योंकि 15 5 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल कहीं पे भी होगा तो मिनट शब्द का आपको मिनट शब्द नहीं लगाना है। तो हो गया 15। अब यहाँ पे हो जाएगा पास्ट आएगा, क्योंकि 15 मिनट बीत रहा है, तो इट इज 15 पास्ट और कितना हो जाएगा 10, इट इज 15 पास्ट 10। अगर हमें बोलना हो कि 11:15 बजा है तो हो जाएगा इट इज 15 पास्ट 11, राइट। 9:15 बजा है तो इट इज 15 पास्ट 9, 8:15 हो रहा है तो इट इज 15 पास्ट 8। ऐसे आपको आगे बना लेना है। मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ, आपको 500 सेंटेंस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, और आज से और अब से टाइम आपको इंग्लिश में बताना है, राइट। थर्ड सेंटेंस है 4:45 बजा है। पौने का मतलब क्या है, पौने का मतलब होता है कि 15 मिनट बाकी होना, कुछ बजने में 15 मिनट बचा होना ही पौने कहलाएगा। जैसे 4:45 बजा है या 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, चाहे ये बोलें और चाहे बोलें 4:45 बजा है, 9:45 बजा है, 11:15 बजा है, यानी 15 मिनट्स बचा होना। तो हो जाएगा इसका 8 इज, अब यहाँ 15 और 15 मिनट बचा है तो यहाँ पे क्या लगेगा 2, टाइम कम तो 2 और टाइम ज़्यादा तो पास्ट, तो हो जाएगा इट इज़ 15 2 और कितना बजने में 5, तो हो जाएगा 5, इट इज़ 15 to 5। 15 के प्लेस पे आप क्वार्टर भी राइट कर सकते हो, तो हो जाएगा इट इज़ 4:45, क्योंकि 15 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, 15 मिनट्स को क्वार्टर भी बोलते हैं, राइट। अब 9 के आसपास है, 9 के आसपास यानी 9 बजा नहीं है अभी। आसपास का जो सेंस होता है वो कम या ज़्यादा दोनों होता है। आसपास मतलब अराउंड, और अराउंड एक प्रीपोजिशन होता है। अराउंड का मतलब होता है कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 9 के आसपास हैं, इसका मतलब है कि 9 हो सकता है 9 बजने में 2-4 मिनट बचा हो सकता है कि 9 बजकर 2-4 मिनट बीत गया हो। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 8 के साथ इज लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा अराउंड, इट इज़ अराउंड कितना 9, इट इज़ अराउंड 9। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो 10 के आसपास हैं तो इट इज़ अराउंड 10, 11 के आसपास हैं तो इट इज़ अराउंड 11, 5 के आसपास हैं तो इट इज़ अराउंड 5, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 5:30 हुआ है, 5:30 हुआ है तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इट इज़। अब उसके बाद हो जाएगा 30, यहाँ मिनट शब्द लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 30 आपका 5 का मल्टीपल है, तो हो जाएगा इट इज़ 30। अब उसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है तो क्या लगाएंगे, पास्ट, टाइम ज़्यादा है तो पास्ट, तो इट इज़ 30 पास्ट 5, तो हो जाएगा इट इज़ 30 पास्ट 5। यहाँ पे 30 के प्लेस पे आप हाफ भी लगा सकते हो, तो हो जाएगा इट इज़ हाफ पास्ट 5। वहाँ पे भी वास में बताए थे ना कि जो है आप 30 मिनट्स को हाफ भी बोल सकते हो, तो इट इज़ हाफ पास्ट हो जाएगा यहाँ पे 5। अगर बोलें 4:30 हुआ है तो हो जाएगा इट इज़ 30 पास्ट 4। और यहाँ पे कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि 4:30 बजा है, 12:30 बजा है, तो 12:30 का मतलब वही है 30 मिनट्स पास्ट, राइट। नेक्स्ट आपका है बारिश हो रही थी, ये नेचुरल इवेंट है, और नेचुरल इवेंट के लिए भी हमको क्या करना है, इट का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा इट इज़, सॉरी यहाँ पे पास्ट है तो क्या आ जाएगा वॉज, तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। 2 बजने वाला है, अब 2 बजने वाला है यानी बजा नहीं है, 2 बजने वाला है। यहाँ पे एक वर्ड आया है वाला, वाला, वाली और वाले का जो सेंस होता है वो होता है अबाउट टू, राइट। तो यहाँ पे 2 बजने वाला है यानी इट इज। अब यहाँ पे यूज कर दो वाला वाली वाले के लिए अबाउट टू, तो इट इज अबाउट। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है पता है, 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बजने वाला है, बजा नहीं है, 2 बजने वाला है, टाइम कम तो 2, तो हो गया इट इज अबाउट टू, यहाँ 2 हो गया। अगर यहाँ पे अबाउट नहीं राइट करोगे फिर भी सेंटेंस आपका सही होगा, क्योंकि इट इज 2 यहाँ 2 हो जाएगा। 2 आपको बता रहा है कि टाइम अभी कम है, टाइम अभी हुआ नहीं है।
2 बजने वाला है, 3 बजने वाला है तो हो गया इट इज़ अबाउट टू 3, 4 बजने वाला है इट इज़ अबाउट टू 4। अब आगे है सोमवार का दिन है, ये आपका डे बता रहा है। सोमवार का दिन अगर डे का प्रयोग करना है, डे से स्पीकिंग करनी है या राइटिंग करनी है तो आपको वहाँ पे इट का प्रयोग करना है, तो हो गया इट इज़ द डे ऑफ मंडे, इट इज़ द डे ऑफ मंडे। मंगलवार का दिन है तो इट इज़ द डे ऑफ ट्यूसडे। रविवार का दिन है तो इट इज़ द डे ऑफ संडे। शनिवार का दिन था तो इट वाज द डे ऑफ सैटरडे। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूँ और आप बताइए कि क्या वो सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज ही एंड सेकेंड सेंटेंस है इट इज हिम। अब देखिए इट इज को आप इट्स भी बोल सकते हो और इसका जो सेंस होता है वो होता है वही तो है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है इट इज ही, आप बताओ ये राइट होगा कि सेकंड है इट इज हिम ये राइट होगा। इट इज ही राइट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट है कि इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और कॉन्सेप्ट है कि इट प्लस इज या वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हु भी आप राइट कर सकते हो और दैट भी राइट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है कि वही तो है जिसने कुर्सियाँ तोड़ी हैं। वही तो है जिसने कुर्सियां तोड़ी हैं। मैंने कहा वही तो है जिसने कुर्सियां तोड़ी हैं। अब वही तो है यानी इट इज ही। अब ही यहां पे सब्जेक्ट है और जो है इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो हो गया इट इज ही जिसने यानी हु हैज ब्रोकन द चेयर्स। तो हो गया इट इज ही हु हैज ब्रोकन द चेयर्स। यहां पे हु जो है ये सब्जेक्ट यानी ही का रेपिटेशन कर रहा है। हमने कहा वही तो है जिसने यानी वही यानी जिसने, तो हु जो है ये सब्जेक्ट का रेपिटेशन कर रहा है। अब मैंने कहा तुम ही तो हो जिसने पढ़ाई की है, तो इट इज यू हु हैव स्टडीड। इट इज यू हु हैव स्टडीड। नहीं समझ? अरे लिख देता हूं भाई। देखिए मैंने कहा इट इज यू हु हैव स्टडीड। इट इज यू हु हैव स्टडीड। तुम ही तो हो जिसने पढ़ाई की है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पे मैंने हु के साथ हैज लगाया और यहां पे हु के साथ हैव लगाया। तो बच्चे ध्यान से समझो, यहां पे जो है ये हु रिपीटेशन कर रहा है ही का, और ही जो है ये है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो हु के साथ यहां हैज लगेगा, और यहां पे हु रिपीटेशन कर रहा है यू का, और यू है प्लूरल। राइट, यू है प्लूरल, तो यहां पे हु भी बन गया प्लूरल, और इसलिए यहां पे मैंने क्या लगाया है। तो मैंने कहा तुम ही तो हो जिसने पढ़ाई की है, तो इट इज यू हु हैव स्टडीड। वही तो है जो यहां आया है, तो इट इज ही हु हैज कम हियर। राइट, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, और यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसी को आपको स्पीकिंग करनी है, राइटिंग करनी है, और इसको लिख लो और इसको सीख लो। अब यहां पे हम एक यूज और फटाफट सीखने का प्रयास करते हैं कि इट का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ भी किया करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट कि इट का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह मोहन है, मैंने लिखा यह मोहन है। अब यहां पे मोहन प्योर लिविंग है, प्योर लिविंग थिंग है, तो यहां पे भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं कि इट इज मोहन। हमने लिखा इट इज मोहन, यहां पे मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्योर लिविंग थिंग है, तो हम करेंगे इट इज मोहन। या लिख सकते हो इट इज सोहन, या इट्स सोहन भी, इट इज को आप इट्स भी बोल सकते हो। तो इट्स सोहन, इट्स राम, इट्स ही, इट्स आई, इट्स यू, इट्स दे, वे
हैं, इट्स दे, यहाँ पे मोहन है, यह मोहन है, इट इज मोहन, या तुम हो, इट इज यू, राइट। तो आप इस तरह कर सकते हो, यहाँ पे इट्स आई लिख सकते हो, इट्स यू राइट कर सकते हो, इट्स ही राइट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा हूं, आप 1000 बना दो। लॉकडाउन चल ही रहा है तो घर में इसको लिखो, राइट करो, प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट लर्न करो और अपने साथ साथ उन सभी बच्चों को भी शेयर कर दो जो ये पढ़ना चाहता है। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, सी यू।